हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 7 अप्रैल 2026 यानी मंगलवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का चमत्कार आपने देखा रहेगा। एज पर प्रेडिक्शन आज मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में ही क्लोज हो गया और मार्केट ने एज पर प्रेडिक्शन ये भी किया कि बॉटम भी लगाया। बॉटम लगाया 22,540 के आसपास का। निफ्टी ने 22,540 के आसपास का लो लगाया और वहाँ से लगभग 400 पॉइंट, 420 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गया। बहुत बड़ी तेज़ी। और वही बैंक निफ्टी ने भी नीचे से लगभग 1600 पॉइंट का जंप दिया। बहुत ज़बरदस्त 51,000 का कुछ लो लगाया लगभग बैंक निफ्टी ने और क्लोजिंग हो गई 52,600 के ऊपर बैंक निफ्टी की। यानी नीचे जो लो लगाया वहाँ से 1600 पॉइंट ऊपर। और ओवरऑल निफ्टी आज 250 पॉइंट यानी 250 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 22,970 के पास, 22,970 के पास। आज का हाई लगभग 23,000 के आसपास का था, लेकिन 23,000 के ऊपर नहीं जा पाया, यानी क्लोज नहीं हो पाया। 22,970 यानी ऑलमोस्ट हाई के पास ही क्लोज हो गया, 250 पॉइंट प्लस में। और वही बैंक निफ्टी लगभग 1,060 पॉइंट यानी 1060 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 52,600 के ऊपर क्लोज हो गया। सो ज़बरदस्त तेज़ी निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखी गई। और ये प्रेडिक्शन इतना परफेक्ट हो गया कि मैं खुद हैरान हो गया आज, क्योंकि जैसे कहा गया था वैसे ही हो गया। मैं एक्चुअली हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन आज का जो प्रेडिक्शन था वो वाकई मुझे हैरानी करने वाला प्रेडिक्शन था। इतनी एक्यूरेसी हुई नहीं। और आज ये भी हुआ रहेगा 100%। आपको तो पता है कि जिन्होंने भी आज हेजिंग की रहेगी, 2 कॉल 1 पुट से, जब मार्केट लो पे था 22,540 से लेकर 600 के आसपास का लो लगाया था, 540 का लो लगाया निफ्टी ने, और वहाँ भी 600 के आसपास था। और एज पर प्रेडिक्शन वो तेज़ी करने वाला था। तो जिन्होंने भी ये हेजिंग किया रहेगा इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में निफ्टी या सेंसेक्स का 2 कॉल और 1 पुट के साथ, उनको भी ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट। सो इस स्ट्रैटेजी में लोगों का आज फ़ायदा हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं, शंका नहीं है। प्रेडिक्शन भी 100% सक्सेसफुल हो गया। और जैसे कि तेज़ी की मार्केट, तो उसमें भी लोगों का पैसा बना रहेगा। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, लोगों का प्रॉफिट बन रहा है प्रेडिक्शन और बाकी के चीज़ों के कारण। और मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि मार्केट जब डबल प्रेडिक्शन करेक्ट करता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे लो लगा के फिर बाउंड बैक, बढ़िया हो गया आज। और आशा करता हूँ आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा। ओके। और सदैव आपके ऊपर लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान के सामने या भगवान के आगे, गणेश जी के आगे। चलिए आज इंडिया विक्स डर का इंडेक्स फ्लैट हो गया और 25.47 के आसपास है। बहुत फ्लैट है, थोड़ा सा हल्का सा माइनस में क्लोज हो गया। सो ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन इंडियन रुपीज़ थोड़ा ठीक था। और मार्केट में नीचे से जो रिकवरी आ गई है वो मेनली जो बाकी के मार्केट थे, एशियन मार्केट या यूरोपियन मार्केट, जो टोटली फ्लैट थे। आज एक अचरज की बात हो गई कि 108 के ऊपर अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल है। 106, 108 ऐसा कर रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल, यानी 100 के नीचे नहीं जा रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। अब तक क्या हो रहा था कि 108, 106, 110 के आसपास अगर ब्रेंट क्रूड होता है तो मार्केट बड़े नीचे जाता था और बड़े नीचे क्लोज हो जाता। हमारा ही मार्केट नहीं, एशियन मार्केट हो या यूरोपियन मार्केट हो। लेकिन अभी वर्ल्ड को, यानी पूरे दुनिया को अभी आदत हो चुकी है इस युद्ध की। जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही मार्केट नीचे नीचे जा रहा था। बाद में एक बार लोगों को आदत हो गई तो मार्केट फिर ऊपर जाने लगा। और इस बार तो कमाल है, आज का दिन तो बहुत कमाल था, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, यानी 106, 108 हो रहे थे, लेकिन मार्केट तेजी कर रहा था।
और वैसे भी आज कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं थी, लेकिन मार्केट ने बहुत बड़ी तेज़ी की। अभी तक एफ आई और डी आई के आंकड़े आ गए हैं अभी, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा। हमेशा की तरह एफ आई ने यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 8,000 करोड़ का माल कैश में सेल किया, यानी सेलिंग जारी है एफ आई की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की। अभी भी हमारे मार्केट के ऊपर विश्वास नहीं है उनका, और एज इट इज़ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले हमारे लोग, उन्होंने लगभग 8,000 करोड़ की बाइंग की, यानी सेम टू सेम लगभग बाइंग की और मार्केट को बचाया दोस्तों। ठीक है, पुट कॉल रेशो वही है, बैलेंस है। लोगों ने हेजिंग करके रखी है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप के अभी ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। ट्रंप एक बार बोलता है कि सीज़ फायर यानी 10 दिन अभी कुछ नहीं होगा, और एक बार बोलता है बर्बाद कर दूंगा, एक बार बोलता है बातचीत चल रही है। और अभी सब दुनिया के सभी लोग, उनके जो अलाइज है नाटो के, फ्रांस, जो बाकी के देश है, वो भी अभी उसकी बुराई कर रहे हैं। सो आदमी को हमेशा एक में ध्यान रहना चाहिए, अति तेथे माती, ऐसा एक ये जो है मराठी में, जो हमारी लैंग्वेज में एक ये है। सो अगर किसी ने ओवर एक्ट किया, ओके, और हमेशा ओवर एक्ट करेगा, पहले पहले तो लोग थोड़ा सा ये करेंगे, सहमेंगे, फिर बाद में एक बार उसका पता चलेगा तो लोग छोड़ देते हैं उसको फिर एज इट इज। ओके, जैसे कि अगर आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, तो लोगों को यकीन आता है, यकीन आता है। ये एक बार उसको पता चलेगा दूसरे आदमी को ये हमेशा झूठ बोलता है, तो क्या होगा, वो छोड़ देंगे। फिर उसका सही भी हो गया, वो सही भी बोल रहा है तो भी उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। तो ऐसी बात ट्रम्प की हो गई है। तो ट्रम्प के ऊपर पूरी दुनिया थूक रही है, और ख़ुद अमेरिका में भी लोग थूक रहे हैं। ओके, तो ये इतनी बेइज्जती हो रही है कि पूछो मत। और ईरान तो टस से मस नहीं हो रहा है, ज़बरदस्त फाइट दे रहा है, और हमारी गवर्नमेंट भी स्टेबल है। ईरान अपना फ्रेंड है, और अमेरिका भी सो कॉल्ड फ्रेंड है। अमेरिका को तो फ्रेंड कोई नहीं बोल सकता है, वो अलग बात है, ये सो कॉल्ड फ्रेंड है। हम लोग शांति से बैठे हैं दोस्तों। हमारी सिर्फ अभी एक प्रॉब्लम बड़ी है कि तेल का तो हम लोग कुछ ना कुछ निपटारा कर रहे। तेल ज़्यादा खर्चा देके रशिया कोई तो यूज हमको हेल्प कर रहा है, लेकिन एलपीजी की समस्या बहुत बड़ी है हमारे यहाँ। और एलपीजी सिलेंडर का शॉर्टेज चल रहा है, सबको तो पता है, या शॉर्टेज भी नहीं है तो भी थोड़ा सा लेट मिल रहा है, या गवर्नमेंट ये देख रही कि एलपीजी जो है उसको हटा के सीएनजी कैसे किया जाए, या बाकी के जो ये कैसे किया जाए। और ये एलपीजी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है, ये हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या अभी एलपीजी की है, यानी घरगुती जो हम लोग गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं उसका प्रॉब्लम चल रहा है। या अभी आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े होटल्स में अभी डोसा खाना बंद हो गया लोगों का। सही है ना, मुझे मालूम नहीं, मैं तो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाहर नॉर्थ में या साउथ में क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं। एक्चुअली साउथ इंडिया में तो डोसा के बिना, इडली के बिना कोई रह नहीं सकता है, तो वहाँ क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं है। अगर कुछ आपको ओपिनियन देने हैं इसके बारे में, नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियंस, सभी लोग हमारे भाई है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। सो आपके यहाँ समस्या है क्या डोसा की, वो बोलिए। डोसा, मसाला डोसा मालूम है ना आपको? मसाला डोसा अभी ऑलमोस्ट तो मैं देख रहा हूँ मुंबई और बाकी के एरिया में कि बंद किया गया है होटल में। ओके, या बहुत कम जगह पे मिलता है। सो अभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या हाल है, आप मुझे यूट्यूब वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिए तो पता चलेगा क्या है मुझे भी। ठीक है, सो पुट कॉल रेशो तो वो नॉर्मल है, 0.98 के पास ही रहेगा, क्योंकि वो दोनों बैलेंस है, हेजिंग कर रहे हैं लोग। ओके, डॉलर इंडेक्स अभी हल्का सा 100 के नीचे आ गया। 100 के ऊपर का डॉलर इंडेक्स थोड़ा डेंजर रहता है इंडियन रुपीज़ के लिए, तो इंडियन रुपीज़ के मुकाबले डॉलर थोड़ा सा अभी नीचे 100 के नीचे आ गया, ये अच्छी बात हो गई हमारे लिए। ठीक है, और बाकी का जो ये तो क्रूड ऑयल तो मैंने बोल दिया 108 के पास है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी भी नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन मार्केट आज बढ़ गया है, और बाकी के मार्केट भी ठीक ठाक लग रहे हैं, आज गिरे नहीं है। तो लोगों को रशिया और यूक्रेन जैसा इसकी भी आदत लग रही है। लेकिन रशिया और यूक्रेन का वॉर जो हो गया था उसमें तेल की कीमतें गिर रही थी, लगभग 60 डॉलर तक आ गया था तेल, 60 डॉलर तक। लेकिन ईरान के युद्ध में क्या हो रहा था कि ईरान बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है। ओके, और इसी कारण तेल की कीमतें बढ़ रही है 108। तो ईरान युद्ध जो है वो बहुत बड़ा वॉर है पूरे वर्ल्ड के लिए, इकोनॉमी के लिए। और सो कॉल्ड जो इकोनॉमी जो लोग रेटिंग देते हैं ना, उन्होंने बोला है कि भारत की इकोनॉमी ख़राब हो रही है। वो तो सब जानते हैं, अभी महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो थोड़ा सा उसके ऊपर सभी देशों के ऊपर तो उसका ये आएगा, ओके, इम्पैक्ट आएगा। सो ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन देखेंगे अभी क्या होता है। और
जल्दी से जल्दी ये वॉर ख़त्म हो जाए, ऐसी कामना करेंगे। और इस ट्रम्प बाबा को थोड़ा सा बुद्धि दे, ओके। और लोगों के प्रति क्या है, उसका क्या है कि उसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो वो बर्बाद करेगा, ऐसा है। इतना आदमी मैंने देखा ही नहीं। अमेरिकन इतने सारे प्रेसिडेंट हो गए, वो भी सब ऐसे थे, लेकिन इससे ज़्यादा कोई नहीं था, ये पक्का है। और अब ये पूरी दुनिया में थूक रहे लोग, ये एक बहुत बुरी बुरी चीज़ है। ये खुद को भी थोड़ी सी ये आनी चाहिए। और अपने ज़बान से वो पलट रहा है, एक बार मीठा बोलता है, एक बार क्या है समझ में नहीं आता है। ये दूसरे देशों के ऊपर हमला करके कोई सॉल्व होता है कोई प्रॉब्लम, ओके। और ये अपने मकसद के लिए, वो भी बहुत बुरी ये है, बाकी कुछ नहीं। चलो छोड़ दो, अभी इसके ऊपर कितना भी बात करेंगे तो कम है। सो अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स में निफ्टी में अभी जो निफ्टी क्लोज हो गया है, हमेशा की तरह नहीं, अच्छा क्लोज हो गया है। 23,000 के पास क्लोज हो गया है। 22,970, 22,970 के पास क्लोज हो गया है, लगभग 250 पॉइंट, 255 पॉइंट प्लस में। सो नीचे अभी 22,500 का लेवल अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि आज भी एक बार के लिए 22,540 के आसपास आ गया था निफ्टी लोएस्ट लेवल पे। सो 22,550 एक मजबूत सपोर्ट रहेगा कल के लिए। जब तक ये 22,500 का लेवल यानी 22,500 का लेवल बरकरार है, ओके, होल्ड करेगा निफ्टी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके नीचे अगर गया और आधा घंटा टिक गया, स्पेशली 22,480 के नीचे, 22,480 के नीचे, तो मार्केट में फिर बड़ी गिरावट होगी। ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए। और ऊपर का लेवल जो है वो 23,050, 23,050, ये लेवल आपको मार्क करना है। एक छोटा सा हल्का सा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा। हालांकि आज बहुत सारे कॉल्स राइटिंग जो अनवाइंडिंग हो चुके हैं, लेकिन वहाँ 23,050 के पास अच्छा खासा अभी भी कॉल राइटर है। तो वो एक लेवल आपको वॉच करना है कल के लिए। महज 50, 60, 70, महज 80 पॉइंट दूर है, ज़्यादा है महज कितना है, बहुत 70 पॉइंट दूर है सर। वो देखना है निफ्टी में कल के लिए। उसके ऊपर अगर टिक गया निफ्टी तो फिर सॉरी 23,050, 23,000, 22,050 बोल रहा हूँ, 23,050, 23,050 यानी अभी क्लोज हो गया 22,970 के पास, यानी लगभग 50, 70, 80 पॉइंट दूर है बस। सो 23,050 के बाद एक बड़ा रजिस्टर रुकावट लेवल आएगा, वो है 23,200 के पास, 23,200 के पास। वो एक बड़ा रजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा निफ्टी में कल के लिए। उसको पार करना अति आवश्यक है, नहीं तो वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग कल के सत्र में आ सकती है। ये टेक्निकल दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग एज पर ऑप्शन चैनल से ज़्यादा है। ये आपको कल अंडरलाइन करके रखना है। अगर 23,200 के ऊपर गया और 250 क्रॉस किया निफ्टी ने 20,250, तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो फिर से निफ्टी को बढ़ा सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर एकदम। और चलिए अभी बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी आज नीचे से लगभग 1,600 पॉइंट का जंप मारा बैंक निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और बाकी के सभी बैंक निफ्टी के जो दिग्गज स्टॉक है वो भी अच्छे लग रहे हैं। आज क्लोज हो गया 52,600 के ऊपर, 52,600, 600 के आसपास। सो नीचे अभी 52,000 का एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है बैंक निफ्टी में। 52,000 का लेवल जब तक टूटता नहीं तब तक डरने वाली बात नहीं। उसके नीचे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 51,000 तक, लेकिन उसके नीचे फिर गिरावट जारी रहेगी बैंक निफ्टी में। और ऊपर का जो लेवल है वो 53,000 का लेवल है, 53,000 का। वो एक कॉल राइटर्स का बेस है, वहाँ मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। तो 53,000 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी में, तो फिर मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने क्रिस्टल क्लियर बोले हैं। अभी चलिए ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। जो नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैं बोलता हूँ। और मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है, 100% प्रेडिक्शन की कोई गारंटी नहीं है। ये मैं हमेशा बोलना पड़ता है भाई। कोई मासूम आदमी तो नहीं आते शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में, वो अलग बात है। लेकिन किसी को आंख बंद करके जुआबाजी सट्टेबाजी अगर करता है तो उसके खिलाफ हूँ मैं। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है लाइफ में, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। ये दिशादर्शी शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या सेबी रजिस्टर्ड जो सो कॉल्ड सेबी के जो लोग हैं, उनका भी जो आते हैं ना अनुमान टीवी पे, ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, वो भी 100% सही नहीं होते। तो कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती है। ठीक है। सो ये दिशादर्शी शास्त्र है, इसके लिए आपको बहुत सोच समझ के प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, ये आपको आना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना चाहिए। यह हमेशा मैं बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं, आप तो समझ सकते हो मैं क्यों बोलता हूँ। सो चलिए अभी तो मंगलवार का दिन है, और ये दिन है मंगलवार, और तारीख है 7 तारीख। 7 अंक केतु का होता है, और मंगलवार मंगल का होता है। केतु और मंगल ठीक ठाक है,
गणेश जी, गणपति बाप्पा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ठीक ठाक है, एज पर न्यूमरोलॉजी तो कोई ख़राब नहीं लग रहा है मुझे। चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि में है, ओके। और वृश्चिक राशि होती है मंगल की, फिर मंगलवार और फिर मंगल की राशि, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ चंद्रमा बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में है। अभी यहाँ गड़बड़ है, यहाँ चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है लेकिन मंगलवार है और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है, मंगलवार है और मंगल के राशि में चंद्रमा है, वृश्चिक राशि में, और बुध के नक्षत्र में यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में। मंगल बुध एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है दोस्तों, इतना आसान नहीं है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बोलना। ग्रहों के योग, ग्रह दुश्मन है या दोस्त है। त्रिकोण योग, नवपंचम योग, त्रिकोण योग नवपंचम योग एक ही होता है, वो अलग बात है। और दूसरा जो है यानी अच्छे योग होते हैं त्रिकोण और नवपंचम योग। षडाष्टक योग, बाद में नक्षत्र ज्योतिष जो कृष्णमूर्ति ज्योतिष एज पर रहता है उसके योग, वाइज उपनक्षत्र स्वामी यानी नक्षत्र सबलॉर्ड उसके योग, नवमोष कुंडली अन्य कुंडली में देखने के बाद, और बाकी के जो केंद्र योग, बहुत सारे योग होते हैं। इतना आसान नहीं है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र इतना आसान नहीं है। जो लोग पेपर में पढ़ते हैं कि चंद्रमा के ऊपर या इंग्लिश पेपर में सन के ऊपर जो भविष्य आता है वो तो ऐसा ही है, लेकिन अगर कोई आदमी को किसी की कुंडली दे पढ़ने के लिए तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसमें दशाएं, अंतरदशाएं, सूक्ष्म दशाएं, विदशाएं, सब कुछ देखना पड़ता है। करंट जो प्लानिटरी जो सिचुएशन होती है कि अभी करंट में गुरु कहाँ चल रहा है, शनि कहाँ चल रहा है, किस ग्रह के ऊपर, जन्म राशि के ऊपर चल रहा है, बहुत देखना पड़ता है भाई, बहुत देखना पड़ता है। इतना आसान नहीं है भैया, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो पढ़िए, डिग्री प्राप्त करें। ऐसा ही मत बोलिए, क्योंकि मेरे पास तो डिग्री है, 2-2 3-3 डिग्री है मेरे पास, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं आता है। लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई पढ़ा नहीं रहता है, ऐसे ही सोच समझ के आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, बात करते हैं और दूसरों का कॉपी करके पेश कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आपके पास डिग्री है, वह आपने पढ़ाई की उसकी, तो आप पैसा कमाने में आपको अच्छा लगता है। कोई चैरिटी के लिए नहीं आता है, यूट्यूब पे हो या कोई हॉस्पिटल लगाया है या आपका जो किराना का दुकान हो या आप सर्विस कर रहे हो, कोई फ्री में जाता है क्या भाई? बहुत सारे लोग फ्री में चाहिए, लोगों को जो भी चाहिए सबको फ्री में चाहिए। यूट्यूब में तो ऑलरेडी फ्री में वीडियो होता है, अगर कोई ज्वाइनिंग करने के लिए बोला कोई यूट्यूबर या कोई कहे तो फ्री में दे दो गुरुजी, ये करो वो करो, सब कुछ फ्री में चाहिए उनको। आप एक काम करो ना, आप जहाँ सर्विस करते हो वहाँ भी फ्री जाओ ना, पैसे क्यों लेते हो अपने एम्प्लॉयर से? या आपका किराना दुकान है ना, तो आप आपकी जो रेशन वेशन सब फ्री में दे दो, ओके। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ज्ञान भी फ्री में नहीं मिलता है, ओके। सो संकोच क्यों? जब आप शेयर मार्केट में 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख गंवाते हो, उस समय संकोच नहीं होता है। क्यों संकोच नहीं होता है? क्योंकि वो ऑनलाइन पेमेंट होता है। आपने हार्ड कैश नहीं देखा है उसमें, बैंक से वो डेबिट क्रेडिट होते रहता है, तो आपको पता नहीं चलता है। सो आप एक धुन से जितना गया उतना हम लोग कल कमाएंगे, ऐसा सोच के आप काम करते हो। बराबर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सहमत हो ना? लेकिन जब आपके 500 रुपये आप निकलते हैं या 500 रुपये ज़्यादा किसी को देते हैं या 500 रुपये का किसी ने आपको लूट लिया 500 रुपये का, या कुछ चीज़ आपको महंगी मिली 500 रुपये से, बाद में पता चला कि वो सस्ती है, कितना गुस्सा आता है आदमी को। या कोई चीज़ आपको आती है जोमेटो और बाकी से स्विगी से, और वो कुछ गलत फूड है, तो आपको 500 रुपये आप क्या करते हो, उसको कंप्लेंट करते हो और वापस लेने के लिए देखते हो। वही ऑनलाइन में इतने सारे पैसे जाते हैं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, आपको कीमत होती है? नहीं होती है। तो ऐसा ही इतने गंवाते हो, तो अगर कोई शिक्षक है, कोई सिखा रहा है या कोई ज्ञान बांट रहा है, तो फ्री में अपेक्षा क्यों करते हो आप? सब कुछ फ्री में क्यों चाहिए? फ्री के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये ध्यान में रखिए। चलिए खैर, अभी मैं बातें करने गया तो 2-2 घंटे बात कर सकता हूँ, और वो भी विदाउट ये, क्योंकि मेमोरी चाहिए आदमी को, ओके। जो मैं ऐसा बोर्ड के ऊपर लिख के या बोर्ड के ऊपर कुछ लिख के ऐसा नहीं बताता हूँ, मेमोरी चाहिए आदमी को। मेरे पास कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सब दिमाग में है, फिगर्स सब दिमाग में है, टेक्निकल लेवल भी दिमाग है, ज्योतिष शास्त्र के लेवल दिमाग है, तो ये आप परिपूर्ण यूट्यूबर बन सकते हो। नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। बोर्ड के ऊपर लिखने वाले या कंप्यूटर के ऊपर जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन देने वाले बहुत सारे पड़े हैं भाई यूट्यूब पे। आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी मेमोरी के साथ बढ़ो,
नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं। चलिए, सो नक्षत्र जो होते हैं कृष्ण होते हैं अष्टक के अनुसार क्या हो सकता है भाई, उसके योग क्या हो सकते हैं उपनक्षत्र स्वामी के नक्षत्र अधिपति से सब कुछ। तो कल भी मुझे लग रहा है कि तेज़ी लग रही है, यानी पॉजिटिव रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है मार्केट कल भी। लेकिन दोपहर 1:30 के बाद 2 बजे के बाद आपको थोड़ा वॉच करना है मार्केट कहाँ जाता है दोपहर के टाइम पे। वैसे एस्ट्रोनॉमिकल टाइम सुबह का ही है, ओपन होने के बाद मार्केट आपको पता चलेगा कहाँ जा रहा है। लेकिन दोपहर 1:30-2 बजे के बाद भी एक टाइम आ रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टाइम, वहाँ भी आपको देखना है कि मार्केट कहाँ रुक जाता है, रुक पलटता है, और उसी रुक पलटने के बाद उसके और ही आप जा सकते हो और प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। ठीक है, और सुबह का भी एस्ट्रोनॉमिकल टाइम है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओपन होने के बाद थोड़ी देर में। सो ये दो है, लेकिन ओवरऑल मार्केट तेज़ी या पॉजिटिव ही लग रहा है मुझे कल भी। लेकिन मार्केट में डिप आने के चांसेस भी ज़्यादा है, कुछ योग ऐसे आ रहे हैं कि डिप भी आ सकता है। सो इम्पोर्टेंट लेवल से यानी नीचे के लेवल से ज़्यादा कोशिश करें बाइंग की। ओके, इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोले हैं बहुत सारे सपोर्ट, तो उसके आसपास आप देखना है कि कहाँ जाता है मार्केट। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एजुकेशन चैनल के ऊपर कि ये सब ट्रेंड आपको पढ़ना चाहिए कि इंडियन रुपीज़ क्या हो रहा है डॉलर के मुकाबले, गिर रहा है तो मार्केट गिरेगा, बढ़ रहा है तो इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग हो रहा है तो मार्केट बढ़ेगा। इंडिया वीज देखना चाहिए, बहुत सारे मतलब ब्रेंड क्रूड ऑयल देखना चाहिए, न्यूज़ देखना चाहिए। तो आपको भी अक्ल होनी चाहिए। मंद बुद्धि के लोग और मूर्ख लोगों का काम नहीं है स्टॉक मार्केट। जिसे को समझ में नहीं आता ना, बातें भी समझ में नहीं आती है, लिखने के बाद भी समझ में नहीं आता ना, उसको अकल नहीं है तो उसको काम नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। मिनिमम रिक्वायरमेंट ब्रेन, बाकी कुछ नहीं है। बाकी पैसा कमाना है तो आइए, नहीं तो सर्विस बिजनेस करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये ध्यान में रखिए कल का जो सिनारियो मैंने बोल दिया आपको। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसे जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कल मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक धनु को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को खराब जा सकता है, मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 1 तारीख को जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वन को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वन को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वन को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वन को मिक्स जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वन को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए दोनों मिलाइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, इससे कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।